Standard 4th, Subject Environment, NCERT, Chapter number 3, A Day with Nandu. नंदू wakes up. नंदू जागता है. नंदू woke up and opened his eyes. नंदू उठा और उसने अपनी आंखें खोली. For a few seconds he was not sure where he was. कुछ सेकंड्स के लिए वो श्योर नहीं था कि वो कहाँ पर है. It seems to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो घिरा हुआ है एक जंगल में. वहाँ पर बड़े बड़े बिग ग्रे कलर के ट्री ट्रंक्स हैं, पेड़ों के ट्रंक्स हैं, पेड़ों के तने हैं. ही ब्लिंक्ड हिज आइज एंड लुक्ड अराउंड. उसने अपनी आंखें ब्लिंक की. ब्लिंक करना कहते हैं आंखें बंद करते हैं फिर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं फिर खोलते हैं, ठीक है. एंड लुक्ड अराउंड. उसने देखा. ओ देयर वॉज अम्मा. वहाँ तो अम्मा थी. द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वॉज इन. और उसने जो ग्रे कलर का फॉरेस्ट इमेजिन किया था वो वहाँ पर है. वॉज एक्चुअली द लेग्स ऑफ द ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स. लेकिन वहाँ पर क्या था, वास्तव में उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनके पैर थे वो, जिनको उसने क्या समझ लिया था कि वो पेड़ के तने हैं. एक्चुअली में वो उसके वहाँ पर जितने भी हाथी थे उनके पैर थे. क्योंकि नोज़ जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक, है ना. लेग्स को तो लेग्स ही कहते हैं और उसकी सूंड को क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं. और आपको एक चीज़ और बताऊं, जो इसके वाइट यहाँ पर वाइट वाइट कलर के दांत निकले रहते हैं ना दो बाहर की ओर, उसको बोलते हैं टस्क, ठीक है. और जो ये साउंड निकालता है ज़ोर से चिंघाड़ने की, उसको बोलते हैं ट्रम्पेट. हाथी की जो, एलिफेंट की जो साउंड होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट बोलते हैं. TRUMPET, ट्रम्पेट, ठीक है. इसकी साउंड को ट्रम्पेट बोलते हैं. तो क्या हुआ कि सन वॉज ओवर हेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. बिल्कुल सूरज जो था वो सर के ऊपर आ चुका था और गर्मी हो रही थी. नानी माँ ट्रम्पेट, नानी आवाज़ निकाली. मेड ए लाउड साउंड, बहुत तेज आवाज़. दिस हर्ड ऑफ नानी माँ वॉज इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट. जो नानी माँ है वो सबसे बड़ी हैं. जो उनका हर्ड था, एलिफेंट का हर्ड बोलते हैं जहाँ एलिफेंट बहुत सारे इकट्ठे एक झुंड में रहते हैं उसको, तो नानी माँ उनमें से सबसे ज़्यादा एज की थी. शी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल. और उसने जंगल की ओर चलना शुरू कर दिया. द अदर फीमेल एलिफेंट सा हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर. नंदू आल्सो वेंट विद देम. जो दूसरी फीमेल एलिफेंट्स थी उन्होंने भी देखा और वो उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, यानी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया. और नंदू भी उनके साथ चला गया. अभी इसमें मेन जो पॉइंट बताया गया ना, वो ये बताया गया है कि जो हाथी होता है ना, जो एलिफेंट्स होते हैं वो झुंड में चलते हैं. और झुंड में आपको एक चीज़ पता जानकर हैरानी होगी कि जो हाथी का झुंड होता है ना, उसमें जो मेल एलिफेंट होते हैं ना वो नहीं होते हैं. उसमें सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और या फिर उनके बेबीज़ होते हैं. और नानी माँ कहते किसको हैं, आपको पता है नानी माँ किसको कहते हैं? नानी माँ, यस, नानी माँ कहते हैं मम्मी की मम्मी को. When they reached the jungle, जब वो जंगल में पहुँचे, द मेंबर ऑफ हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट. जब वो जंगल में पहुँचे तो सारे जो मेंबर्स थे वो सारे इधर उधर फैल गए. ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विंग्स. और जो भी मेंबर था वो अपनी फेवरेट टहनियाँ जो होती हैं, पत्ते वगैरह, उसको सबने खाना शुरू कर दिया. आफ्टर द ईटन द हर्ड मूव टुवर्ड द रिवर. और जब उन्होंने खाना खा लिया, पत्तियाँ खा ली, तो उसके बाद वो सारे पानी की तरफ, नदी की तरफ चले गए. आपने देखा है वो लोग क्या करते हैं, बेबी एलिफेंट जो होते हैं वो पानी में जा कर के वहाँ शावर करते हैं, अपनी सूंड से पानी डालते हैं और अपने ऊपर शावर की तरह अपने ऊपर डाल लेते हैं, बहुत मज़ा करते हैं. द मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक. और जो मदर थी, जितनी भी मदर्स थी वहाँ पर, वो सारी नीचे पानी में लेट गई और मिट्टी में, जो नदी के किनारे मिट्टी थी उसमें, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो ठंडी ठंडी लगती है. डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विंग्स इन अ वन डे. आपको पता है कि जो एलिफेंट होता है ना, बड़ा हाथी, वो एक दिन में 100 किलो 100 kilograms लीव्स और टहनियाँ और पत्ते खा जाता है.
एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, और जो एलिफेंट्स होते हैं ना वो रेस्ट भी नहीं करते. दे स्लीप फॉर ओनली 2 or 4 आवर्स इन अ डे. सिर्फ 2 से 4 घंटे, ओनली 2 से, हम देखिए 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में, कितने आवर्स होते हैं एक दिन में? 24 आवर्स. तो 24 आवर्स में से ओनली 2 से 4 आवर्स, कोई हाथी 2 आवर्स से लेकर 2 आवर्स सोता है, कोई 4 तक, ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है 4 आवर्स तक सोता है बस. और हम लोग कितना घंटे सोते हैं? 8 आवर्स तो ज़रूरी हैं, और कुछ बच्चे तो सुबह के 10 बजे तक सोते हैं, है ना. लेकिन हाथी जो होता है ज़्यादा रेस्ट नहीं करता है. एलिफेंट लव टू प्ले विद द मड. एलिफेंट को जो होता है मड के साथ, कीचड़ के साथ और पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है. और जो मड होती है ना वो उनकी स्किन को कूल रखती है. देयर ईयर्स, बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक फैंस. और उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो भी पंखे का काम करते हैं. द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल. और उसको हिलाता है अपने आप को ठंडा रखने के लिए हाथी जो होते हैं. और यहाँ पर बाद में दिया है फन एंड गेम. तो नंदू ने जब देखा अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स को पुलिंग ईच अदर्स टेल, वो एक दूसरे की पूंछ खींच रहे थे, ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर दैम. मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ये अच्छा होगा. व्हाट इफ़ दे फॉल ऑन मी, अगर वो मेरे ऊपर गिर गए तो क्या होगा? आई एम स्टिल स्मॉल, मैं तो बहुत छोटा हूँ. ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर. वो चुपचाप से चला गया वहाँ से और अपनी मम्मा के पास जाके, मदर के पास जाके खड़ा हो गया. अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर. और अम्मा ने उसको बड़े प्यार से आराम से पानी में धकेल दिया. एंड शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले. उसकी माँ उसको बोल रही थी कि जाओ और खेलो. नंदू लव टू प्ले इन द वाटर. और नंदू को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता था. हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर. उसके कजन्स भी वहीं पर थे. जस्ट एज ही रीच्ड नियर, जैसे ही उनके पास पहुंचा, ए स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड. एक बड़ा सा पानी का फव्वारा उसके सर पे पड़ा. ही गॉट वेट, वो पूरा गीला हो गया. ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन्स. और ये किसका काम था? ये किसकी शरारत थी? उनके जो नॉटी शरारती कजन्स थे उनकी. नंदू जॉइंड दैम इन द गेम. नंदू ने भी उनको ज्वाइन कर लिया गेम में. बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल. और जब सनसेट होने से पहले ही जो हर्ड था वो लोग वापस अपने जंगल की ओर आने लगे. बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड. और नंदू तब तक बहुत थक चुका था. ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग एंड स्लैप एस्लीप एज ही ड्रैंक हिज मिल्क. और वो आराम से अपनी मम्मी की आगे वाली टांगों पे लेट गया और सो गया. और फिर वो दूध पीने लगा. यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड हिज द एलिफेंट हर्ड. अभी आपने नंदू और उसके एलिफेंट हर्ड के बारे में पढ़ा. एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल एंड बेबीज़ एलिफेंट. ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि जो एलिफेंट का हर्ड होता है ना उसमें सिर्फ फीमेल और बेबीज़ एलिफेंट होते हैं. ओल्डेस्ट जो होती है फीमेल वही उस ग्रुप की लीडर होती है. और जो हर्ड होता है ना उसमें 10 से लेकर 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और बाकी उनके बच्चे होते हैं. जो मेल एलिफेंट होते हैं वो 14 और 15 ईयर्स तक के जब हो जाते हैं, जो बच्चे होते हैं वो 14-15 ईयर्स के जब तक हो जाते हैं तभी तक वो हर्ड में रहते हैं. और उसके बाद वो जो मेल एलिफेंट होते हैं वो ग्रुप को छोड़ देते हैं, हर्ड को छोड़ देते हैं और वो अकेले घूमते हैं जंगल में. नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड वैन ही इज दैट ओल्ड. तो नंदू भी उस ग्रुप को छोड़ देगा जब वो 14-15 ईयर्स का हो जाएगा. Like elephants, some other animals also live together in the group. These animals are called herds. तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं एलिफेंट की तरह कुछ और एनिमल्स भी साथ साथ रहते हैं, है ना. तो जो एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उसी को हर्ड्स बोलते हैं. एलिफेंट्स इन हर्ड्स यूजली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर द फूड. और जो एनिमल्स होते हैं वो हर्ड में आप जो साथ साथ इसलिए चलते हैं कि वो एक साथ जा कर के खाने की तलाश कर सकें. अच्छा, अब आप बताएं कि आप ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं जो हर्ड में रहते हैं. यस, आपने देखा होगा काउज, शीप, है ना. जो गडरी लोग, शेपर्ड लोग लेकर चलते हैं तो शीप्स के जो होती हैं वो भी हर्ड में रहती हैं. और आपने सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा बीज को, आपने देखा होगा एंट को, है ना. एंट भी एक साथ हर्ड में ही रहती हैं, ग्रुप में रहती हैं. यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें पूछी गई हैं तो ये आप लोग अपने हिसाब से आंसर देंगे इसके कि अगर आप नंदू होते और आप ग्रुप में रहते तो आप क्या चीज़ें करना पसंद करते. इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो ये तो आपको अपने डिसीज़न बताने हैं इसमें. नेक्स्ट जो इसमें मेन पॉइंट है उसको
मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, ये लोग, कुछ लोग एलिफेंट पे राइडिंग कर रहे हैं। क्या आपने कभी एलिफेंट पे राइडिंग की है? इफ़ यस तो लिखना है आपको यस, और अगर नहीं किया है तो लिखना है नो। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताना। वैसे एलिफेंट की राइडिंग में कहते हैं मज़ा बहुत आता है, मैंने भी कभी राइडिंग तो नहीं की है। अभी यहाँ पर देखिए, ये क्या है? क्या आपने ऐसा कभी देखा है? ये बफेलो के ऊपर कौन बैठा है? इग्रेट बैठा है। इग्रेट कहते हैं वाइट वाला बगुला जो होता है। क्या आपने कभी देखा है? आपने कई बार देखा होगा, कई पिक्चर्स में भी दिखाते हैं। कई बार डॉग और कैट की वैसे कितनी दुश्मनी होती है ना, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि डॉग और कैट दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई कोई बर्ड, ये जैसे बगुला बैठा है ना, ऐसे ही कई बार डॉग भी बैठा होता है ना। डॉग के ऊपर भी कोई ना कोई बैठा होता है और वो आराम से रिवर पार कर रहे होते हैं। ये यही क्वेश्चन पूछे गए कि आपने कभी किसी एनिमल पे राइडिंग की है तो कौन से एनिमल पे की है, तो ये आपको खुद बताना है। मेक योर ओन एलिफेंट, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? एलिफेंट बनाना है एक पेपर पर, उसकी ड्राइंग करनी है। ये देखिए कितना इजी मेथड बता रखा है कि एलिफेंट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड से। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ एनिमल्स हैं जो बड़े परेशान हैं। वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कितने सेंसिटिव से हैं, ये अपने बारे में बता रहे हैं। ये जियो सब फर्स्ट पिक्चर देखो, फर्स्ट पिक्चर में कौन है? फर्स्ट पिक्चर में देखिए यहाँ पर है एक स्नेक। स्नेक क्या कह रहा है? द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव। बास्केट ही मेरा घर है। वैसे तो सांप जो हैं वो तो होल्स में रहते हैं, लेकिन ये सांप कह रहा है कि मेरे को तो बास्केट में ही रहना पड़ता है। आई हैव फॉरगेटन व्हाट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल, और मैं तो भूल गया हूँ कि ओपन जंगल में क्या करते हैं, ताज़ी हवा क्या होती है। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर। मेरे लिए तो खाली एक बास्केट है और स्नेक चार्मर कहते हैं जो सांप को पकड़ते हैं, सपेरे बोलते हैं उसको, है ना। तो देखो, जो भी एनिमल जो है पिंजरे में बंद रहते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो खुश कब रहते हैं? जब वो फ्रीली जंगल में घूमे, है ना। जैसे आपको कोई कमरे में बंद करके रख दे तो कितना बुरा लगता है ना, ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं उनको भी बहुत बुरा लगता है। कुछ लोग पैरट को पिंजरे में बंद करके रख देते हैं, कितनी गलत बात है। ऐसे ही यहाँ पर एक देखो, ये किसकी फ़ोटो है? ये कौन है? ये है बियर। बियर क्या कह रहा है? यू सी मी इन सर्कस। आप मुझे सर्कस में देख सकते हैं, डांसिंग एंड जंपिंग, डांस करते हुए, जंप करते हुए, थ्रो द रिंग्स ऑफ द फायर, जहाँ पर आग के रिंग होते हैं उसके अंदर से भी। यू क्लैप एंड एन्जॉय, आप क्लैप करते हो और एन्जॉय करते हो। डू यू थिंक दैट आई आल्सो एन्जॉय ऑल दिस? क्या आपको लगता है कि मैं ये सब एन्जॉय करता हूँ? इफ़ आई डू नॉट डू दिस, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो क्या होगा? आई विल गेट नो फूड, मुझे कोई खाना नहीं देगा। ओनली गेट ए बीटिंग, सिर्फ मार पड़ेगी। तो कितना गलत लगता है इनको ना, ये एनिमल्स को। यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, आपने मुझे देखा है कि मैं कितनी तेज़ दौड़ता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़, क्या आपने मुझे शूज़ देखे? अच्छा आप बताओ ये है कौन? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ये है हॉर्स, ठीक है। वैसे तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा, लेकिन ये हॉर्स है। आपने देखा कि हॉर्स भी शूज़ पहनता है? देखा है कभी? अगर नहीं देखा, वैसे तो शूज़ नहीं पहनता, लेकिन जो इसके पैर होते हैं ना, पैर, इसके पैर के नीचे इस तरह से एक लोहे का रिंग डला रहता है, गोल सा होता है, उसको ऐसे करके इस तरह से ऐसे होता है। यहाँ पर कील ठोके जाते हैं इसके पैरों में। तो जब वो इसको कील ठोके जाते हैं ताकि उसके जो पैर है ना वो सड़क पे घिसे नहीं, लेकिन जब वो कील उसके पैरों में ठोके जाते हैं तो उसके पैरों में कितना दर्द होता होगा। हमको एक कांटा भी लग जाए तो कितना पेन होता है, लेकिन हॉर्स को शू पहनाया जाता है ये कील ठोक करके, तो वो कह रहा है कि मुझे भी बहुत पेन होता है। और ये कौन है? ये तो इनको तो आप पहचान ही गए होंगे। दीज आर नॉटी मंकीज़, है ना। तो मंकीज़ क्यों परेशान है? मंकीज़ कह रहे हैं दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस। कुछ लोग इनको पकड़ के डांस करवाते हैं, बहुत डांस करवाते हैं। इवन इफ़ वी डोंट वांट टू, अगर हम नहीं भी चाहते तो भी हमें डांस कराया जाता है। एंड वी आर इन पेन, चाहे वो पेन में हो, दैट टू, तब भी विद एन एम्प्टी स्टमक, क्योंकि उनका पेट खाली होता है, कुछ खाने को नहीं दिया जाता, इसलिए इनको डांस करना पड़ता है। और ये कौन है? ये है कैट, इसको बिल्ली मौसी कहते हैं बच्चे। और म्याऊं म्याऊं म्याऊं, आई कैन जस्ट रोम अराउंड, म्याऊं म्याऊं करके मैं इधर उधर घूम सकती हूँ कहीं भी। चिल्ड्रन लव मी अलॉट, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। दे पैट मी
एंड आल्सो गिव मी मिल्क, और बच्चे मुझे पालते हैं, प्यार करते हैं और मुझे दूध भी देते हैं। नेक्स्ट कौन है ये? नेक्स्ट है पीगन, कबूतर, है ना। ये है कबूतर जी। ये क्या बोलते हैं? गुटर गूं, गुटर गूं। डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन। और क्या आपको पता है, लोग मुझे स्पेशली बुलाते हैं और मुझे दाने डालते हैं। तो देखिए, जो लोग एनिमल्स को टीज़ करते हैं ना, बहुत गलत करते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है, डोंट टीज़ एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो एनिमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं उनको कभी भी टीज़ नहीं करना चाहिए, उनको कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो उनको भी बहुत दुख होता है। अगर हमको कोई परेशान करेगा तो हमें कितना पेन होगा, कितना दुख होगा ना, गुस्सा भी आएगा। ऐसे ही एनिमल्स के साथ भी होता है। नेक्स्ट जो है, अभी ये एलिफेंट की पिक्चर देख के मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव। इस एलिफेंट के कितने लेग्स हैं? देखो, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मेनली तो एलिफेंट के 4 लेग्स होते हैं ना। ये देखो, ये यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसका ये भी एक पैर है और यहाँ पर ये भी पैर है। बहुत कंफ्यूजिंग पिक्चर है ये तो। और कभी कभी ऐसा लग रहा है ये पैर है, कभी ऐसा लग रहा है ये पैर है। तो आपको कितने पैर नज़र आ रहे हैं, कितनी लेग्स नज़र आ रही हैं, आप मुझे लिखकर ज़रूर बताना। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई थी इस पिक्चर को देख के। बाकी वैसे तो एलिफेंट के 4 लेग्स होते हैं, 1 ट्रंक होती है ना, और 2 ईयर होते हैं लाइक अ फैन, और टेल जो होती है बड़ी छोटी सी होती है, शॉर्ट टेल होती है एलिफेंट की। तो आप लोग इसको, एलिफेंट की पिक्चर को ड्रॉ करना और 5 लाइन्स एलिफेंट पे लिखना। और एलिफेंट का कलर कौन सा होता है पता है आपको? यस, ग्रे कलर होता है।